नमस्कार साथियों, ध्यान से इस जाहिल आदमी का चेहरा पहचान लीजिए। इस जाहिल का नाम है मोहम्मद फाजिल अहमद। ये अपने आप को एक मुस्लिम स्कॉलर कहता है, लेकिन इस बच्चे को किसने अधिकार दिया है कि हमारे सनातन के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करे। इसने बताया है कि होलिका के साथ, जिस होलिका को मां की तरह पूजते हैं, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसको जिंदा जला दिया गया। अगर इसको हमारे इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है तो आज मैं इस जाहिल को पूरी सच्चाई बताऊंगा और किस तरह इसने दलितों का अपमान करा है पूरे देश के। क्या ऐसे व्यक्ति पर एसटी एससी कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं तो ऐसे लोगों के हौसले बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मैं जो भी कह रहा हूं बहुत पुख्ता तौर पर कह रहा हूं। आज दोपहर को देश के प्रतिष्ठित चैनल टाइम्स नाउ नव भारत पर एक डिबेट चल रही थी होली को लेकर, संभल को लेकर। और जब एंकर राकेश कुमार जी ने इनसे क्वेश्चन पूछा तो इसने कहा, क्या कहा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप देखिए इसने क्या बयान दिए, ध्यान से सुनिए। देखिए राकेश भाई, अभी मुख्यमंत्री जी की एक बाइट सुनाया आपने। उन्होंने कहा कि हरणकश्यप राजा, दलित राजा थे हरणकश्यप, उन्हीं की बहन थी होलिका और उसी को जला करके लोग जश्न मना रहे। तो मनावे कोई ऐसी बात नहीं है। दलितों को हमेशा इस देश में अपमानित किया गया, उनको मारना पीटना, उनको अपमानित करना, उनका तिरस्कार करना कर रहे कि दलित की बेटी को जला के आप हर साल जश्न मना रहे और दलित की बेटी को बलात्कार करके जला दिया गया, उसी का जश्न मना रहे। मैं कह तो रहा हूं, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा। इसने कहा कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और भक्त प्रहलाद की बुआ थी, वो एक दलित महिला थी और उसका दुष्कर्म कर सनातन ने उसको जिंदा जला दिया। शायद इसको हमारे इतिहास के बारे में, हमारे सनातन के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है, यानी इनकी भाषा में कहूं तो इल्म नहीं है। पहली बात तो इसको यह भी नहीं पता होगा कि होलिका कौन थी और होलिका दहन के दिन हम किस तरह होलिका माई की पूजा करते हैं। लेकिन किस तरह ये अपमानित कर रहा है, ये कह रहा है कि दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। ये होलिका को दलित महिला बता रहा। जिस युग की ये बात कर रहा ना, उस जमाने में हमारे यहां किसी प्रकार की कोई जाति प्रथा नहीं होती थी, क्योंकि ये जो वाक्य है ये सतयुग का है। सतयुग में ही भगवान विष्णु ने 5 अवतार लिए थे और उन 5 अवतारों के नाम थे, जो सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया, कच्छ अवतार लिया, वराह अवतार लिया और उसके बाद नरसिंह अवतार लिया। क्या है वो कथा मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा, लेकिन हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ जिनके बड़े भाई का नाम हिरण्याक्ष था और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। तीनों बहन भाइयों को एक वरदान था कि वो, हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो मनुष्य के हाथों से नहीं मर सकता। बहुत से वरदान थे कि ना वो सुबह को मरेगा ना शाम को मरेगा। हिरण्याक्ष को भी वरदान था वो कितना मर्जी बड़ा आकार कर सकता है और किसी भी चीज को उठा सकता है। और होलिका को यह वरदान था भगवान के द्वारा कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। भगवान ने उनको एक दुशाला दिया था या शॉल कह लीजिए कि अगर वो पहनकर वो जलती अग्नि में भी प्रवेश कर जाएगी तो वो जलेगी नहीं। और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारना चाहता था क्योंकि वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को नहीं मार पाया तो उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि ये मेरे विरुद्ध है, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहता था और प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता था क्योंकि वो श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था। तब होलिका ने जलती हुई अग्नि में
अपने भतीजे को गोद में लेकर प्रवेश करा, जिसको हिरण्यकश्यप ने स्वयं आग लगा दी। लेकिन भगवान की महिमा हुई, करनी हुई कि वो जो शॉल होलिका ने पहन रखी थी वो हवा के झोंके से प्रहलाद के ऊपर आ गई, और उस अग्नि में होलिका जो प्रहलाद को मारना चाहती थी स्वयं भस्म हो गई, और भक्त प्रहलाद बच गए। इन्हीं भक्त प्रहलाद के पोते हुए राजा बलि, जिनके जमाने में वामन अवतार हुए, यानी ये पांचों अवतार सतयुग में होते। उस जमाने में कोई जाति प्रथा नहीं थी। सबसे पहला तो ये झूठ, इसने ये झूठ फैलाया कि होलिका एक दलित महिला थी, जबकि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस कुल से आते थे। रावण भी राक्षस कुल से था, लेकिन उनके पिता विशर्वा ऋषि जी ब्राह्मण थे, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाए। और आगे चलकर त्रेता युग में इन्हीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। होलिका ने स्वरूप नखा के रूप में जन्म दिया, और द्वापर में यही कंस और जरासंध बने, और पूतना के रूप में होलिका ने जन्म लिया। यह है पूरी कहानी। लेकिन किस तरह हमारे सनातन का अपमान किया। इसने कहा कि होलिका के साथ दुष्कर्म हुआ था। हम होलिका को माता की तरह पूजते हैं, क्योंकि वो मोक्ष को प्राप्त हो गई थी, क्योंकि इन बहन भाइयों को श्राप था, क्योंकि ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय विजय, और नारद ऋषि जी ने इनको श्राप दिया था कि 3 जन्मों तक आपको शत्रु बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नारद जी का अपमान कर दिया था द्वारपाल के रूप में। या तो 7 जन्मों तक आपको भगवान से विमुख रहना पड़ेगा, अन्यथा 3 जन्म तक शत्रुता निभाने के बाद आप दोबारा भगवान की शरण में आ जाओगे, श्री हरि की। और इन्होंने मोक्ष के लिए 3 जन्म तक दुश्मनी निभाना स्वीकार किया जय विजय ने, और 7 जन्मों तक को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा हम 7 जन्मों तक भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकते। यह है पूरी कथा। और इस जाहिल को हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे वेदों के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे पुराणों के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस जाहिल को किसने अधिकार दिया है कि इस तरह से होलिका को, जिसको हम माता के रूप में पूजते हैं, उसको दलित महिला बताएं। ये दलितों का अपमान नहीं किया, पूरे सनातन का इसने अपमान किया है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा FIR दर्ज कराइए, ताकि फिर कोई दुष्ट हमारे धर्म के साथ, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी ना कर सके। और इसने कहा कि होलिका के साथ दुष्कर्म हुआ, या तो अपनी बात को ये सत्य साबित करवाए, नहीं तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक सनातनी होने के नाते, मैं पत्रकार बाद में हूं, सबसे पहले सनातनी हूं, इस व्यक्ति के खिलाफ कल ही जाकर, आज तो होली है और इसलिए तमाम थानों में आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन अपने अपने घरों से निकलकर इस जाहिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज कराइए, FIR दर्ज कराइए, और तमाम देश में इसके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे इस तरह के गलत शब्द बोलने के लिए कि होलिका के साथ दुष्कर्म हुआ था, बलात्कार हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसने टीवी डिबेट के चैनल में आकर, टाइम्स नाउ, नव भारत में आकर कहा, वहां तब तमाम प्रवक्ता थे, लेकिन किसी ने इसकी बात को नहीं पकड़ा, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मैं बहुत ध्यान से उस टीवी डिबेट को सुन रहा था, और मेरे मन को यह बात घर कर गई। अगर मेरे को यह बात समझ आ सकती है, तो आप सनातनियों को भी समझ आनी चाहिए किस तरह ये आक्रांताओं की औलादें हमारे दलित भाइयों को भड़का रही है, और ये कह रही है दलित महिला को जिंदा जला दिया गया, एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। बस इसलिए कहता हूं मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ, नहीं तो ऐसे लोग देश में दंगे और आग लगवाना चाहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, और सभी देश वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।